अरे माँ भाभी देखिए तो सही आप लोग को क्या क्या उपहार लेकर के आया हूँ। अरे बेटा, ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है तुझे? हर महीने घर वालों के लिए तुम कुछ ना कुछ खरीद कर ले ही आता है। माँ आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ, आप लोग सबके लिए ना। और वैसे भी मेरी नन्हा सा भतीजा हमेशा डिमांड करता है कि चाचू मेरे लिए ना वो मेरे लिए रेलगाड़ी लेकर के आइएगा, तो मैं उसकी डिमांडें क्यों नहीं पूरा करूँ। तो आप बताओ माँ, मैं अपने प्यारे से भतीजा के लिए और आप लोग के लिए महीने में कुछ क्यों नहीं लेकर के आऊँ, कमाता हूँ आप लोग के लिए ना माँ। वैसे माँ जी, आप क्यों मना करती हैं अपना बेटा को? रहने दीजिए ना, इन्हें अच्छा लगता है आप लोग के लिए कुछ करना। अरे बहू, ये मेरा छोटा बेटा घर का पूरा लोड अपने कंधे पर ले बैठा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इतना महीने में खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, ये लोड लायक बनाया किसने? आपने बनाया ना, भैया ने बनाया ना, पापा जी ने बनाया ना। तो क्या आज आप लोग को एक दो उपहार दे ही देते हैं तो क्या दिक्कत है माँ जी? आप भी ना टेंशन फ्री रहिए, खुशी खुशी रहिए। माँ देखो ना तुम लोग का क्या क्या उपहार है, पसंद आया ना माँ। अरे बेटा, तू लाएगा और हम लोग को पसंद नहीं आएगा? बहुत अच्छा है बेटा सब सामान। वैसे देवर जी, ये सारे गिफ्ट तो हम लोग के लिए लाए हैं जो आपने हम लोग को दे दिए। आखिर मेरी देवरानी जी को क्या लेकर के आए हैं? हमें तो आपने दिखाया ही नहीं, थोड़ा दिखा तो दीजिए। अरे भाभी आपकी देवरानी को इस बार कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ, आप लोग बस सिर्फ देखते रहिए। हाँ इधर आ, तुम अपना आंखें बंद कर लो। क्या आंखें बंद कर लो? ऐसा आज क्या लेकर के आए हैं जो उसके लिए मुझे आंखें बंद करना होगा? अरे पापा जितना बोला है उतना करो ना। अच्छा ठीक है। अब आंखें खोलो, देखो कैसा है। ये तो वही अंगूठी है ना जो उस दिन मुझे पसंद आई थी। मेरी पत्नी पसंद करे और उसे मैं कुछ लाकर न दूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पर ये तो बहुत महंगा था। महंगा है तो क्या हुआ, चलो चुपचाप से पहनो अंगूठी। अरे ये क्या कर रही हो, इतना प्यार से तुम्हारे लिए तुम्हारा देवर गिफ्ट ला करके दिया है और तुम इस तरह से फेंक रही हो। फेंकू नहीं तो और क्या करूं? एक और है देवर जी जो आपसे छोटा है और आपसे ज्यादा कमाते हैं। हर महीने घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेकर के आते ही हैं और महान बन जाते हैं, और एक आप है। पूनम कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो ना, तुम जानती हो ना कि मेरी सैलरी रवि से बहुत कम है। वही तो, आपकी सिर्फ सैलरी कम नहीं है, सब जगह आपकी अहमियत कम है। देवर जी आपसे छोटा है, उसके बावजूद भी आपसे ज्यादा कमाते हैं और इस घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखा है। बस वही वजह है कि वो घर वालों के लिए ना लाडले हैं। अरे पूनम इतनी जलन अच्छी बात नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है और मेरा भाई पर मुझे गर्व है। यही महान ही बनकर रही है, कुछ करना तो है नहीं, जो कर रहे हैं आपका छोटा भाई कर रहे हैं। और मैं सिर्फ पीसते रह रही हूँ। छोटा भाई का लाया हुआ गिफ्ट मुंह पर हंसी दिखा दिखा करके लेकर के आती हूँ, लेकिन मेरे पति से ये गिफ्ट का उम्मीद रख ही नहीं सकती हूँ। जाओ जो करना वो करो, मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे समझाना ही बेवकूफी है तुझे। पूनम नाश्ता। अरे कुछ सीखिए अपने छोटा भाई से। देखिए किचन में कितना सामान वो भर देते हैं, लेकिन आप कभी कुछ लेकर के आते हैं कि किचन में मैं फक्र से रख सकूं कि ये मेरे पति ने लाया है? हर समय नाश्ता खाना यही सब में आपका दिन जाता है। अपने भाई को आपने देखा है कभी कैसे अपनी पत्नी को रोज घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं? अरे पूनम गुस्सा में तो ये भी भूल जाती है, रोज कहाँ वो घुमाने ले जाता है, महीना दिन पर या 15 दिन पर ले जाता है। जो भी हो, आप कभी घुमाने ले गए हम लोग को? आपको पता है वो अपने पत्नी के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। आप क्या लेकर के आते हैं अपनी पत्नी के लिए? पूनम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप है, मैं चाहती हूँ आप देवर जी से ज्यादा पैसा कमाएं। जिस तरह से छोटी खुश है ना, उसी तरह से मैं भी खुश रहूं। आप मेरे लिए और मेरे बेटा के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आइए। इस घर की जिम्मेदारियां छोटे भाई से ज्यादा आप संभालिए, ताकि माँ जी आपका वाहवाही करे, ना कि देवर जी की। हो गया, इनका सिर्फ गुस्सा ही आता है, कमाने का दिमाग नहीं लगता है। बोलो देखो तुम्हारे चाचू तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं, तुम अपने पापा से जिद कर रहा था ना, देखो तुम्हारे चाचू तुम्हारे लिए कितना खिलौना लेकर आया है। थैंक यू चाचू, आप बहुत अच्छे हो। ये क्या है देवर जी? खिलौने हैं भाभी। गोलू ने अपने पापा से खिलौना मांगा था, आपसे नहीं। आप क्यों ला करके दिए? भाभी क्या फर्क पड़ता है, भैया लाए या मैं लाया, अगर भैया नहीं ला करके दिए तो मैं ला करके दे दिया तो क्या दिक्कत है। फर्क पड़ता है देवर जी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा का हीरो आप बने, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का हीरो इसके पापा बने, आप नहीं। और आपको ना ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। भले ही हम लोग आपसे गरीब हैं, लेकिन आपके सामने हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। चलो बेटा यहाँ से। ये दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है, मुझे दीदी से बात करनी पड़ेगी। दीदी आपने जो अभी किया ना वो बहुत गलत था, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था दीदी। अच्छा अब तुम मुझे सिखाएगी कि क्या गलत है क्या सही? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से अमीर हो, लेकिन भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ, रिश्ते में भी उम्र में भी। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये गरीब और अमीर क्या लगा रखे हैं? हम सब एक ही घर में रहते हैं, और अगर मेरे पति अपने भतीजा के लिए कुछ करते हैं तो आप बुरा क्यों मानते हैं दीदी? क्यों ना बुरा मानो? तुम्हारी गरीबी का ये तुम्हारे पति मजाक उड़ाते हैं, हर समय कोई ना कोई गिफ्ट ला करके दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं कितनी गरीब हूँ, जो कोई मुझे दान में दे रहा है मैं वो ले रही हूँ। दीदी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने घर में कोई गरीब और अमीर कैसे हो सकता है? हम लोग सब तो एक ही परिवार ना है। अरे रहने दो छोटी, हम लोग सब एक ही परिवार है, अभी कभी अलग होंगे ना कोई एक दूसरे को देख नहीं सहायगा। इसीलिए मेरे पास ना इस तरह से चोचलाबाजी मत करो और अपना काम जा करके करो। ठीक है दीदी, आपको हम लोग से जलन है ना, तो फालतू में मैं आपको समझाने आ जाती हूँ। मैं जा रही हूँ अपना काम करने, आप अपना काम कीजिए। घमंड दिखा रही है अमेरी का। तुम्हें पसंद था ना इसीलिए मैं ले आया। फिर से नया नौटंकी, फिर से खाने के लिए कुछ लेकर के आ गए देवर जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों
बड़ी बहू, तुझे हो क्या गया है? इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं नहीं अपना छोटा बेटा से बोली थी कि बाहर से कुछ खाना ले आ। वही तो माँ जी, आपको जो भी कुछ चाहिए ना अपने छोटा बेटा से बोलते हैं, क्योंकि आपका बड़ा बेटा गरीब है ना, उतना पैसा कमाते नहीं है। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। अरे रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए, मैं सब जानती हूँ। नेहा, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ घर में लाऊंगी नहीं। देख नहीं रही है कि भाभी हमेशा चिढ़ती है, हमेशा गुस्सा होती है। आज तो भाभी ने हद ही कर दी। शायद आप सही बोल रहे हैं, लाना ही गुनाह है इस घर में, मत लाइए। हम लोग को खाना होगा ना तो हम लोग बाहर जाकर खा लेंगे। बात बोलूं मैं? क्या हुआ? पहले तो आपका भाई बहुत भला बन रहे थे, अब क्यों कुछ नहीं लाते घर में? देखा आपने, बस कुछ ही दिनों का प्यार था, वो अब खत्म हो गई ना। अरे कैसी है तुम? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलतियां मुझ पर मत डालिए, ये सब आपका कसूर है। आज आप अपने छोटे भाई से ज्यादा पैसा कमा रहे होते ना, तो आज सब आपके आगे पीछे होते। बस करो पूनम, जलन की भावना में अंधी हो गई है तुम। तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा घर इतना जल्दी टूट जाएगा। ये मेरी बड़ी बहू क्या बना रखी है घर में। बड़ी बहू, मैं मानती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा पैसा थोड़ा कम कमाता है, वो तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर रहा है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम दो बहू। तुम अपनी और अपने बच्चे पर ध्यान दो, देखना बहुत जल्दी मेरा बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाने लगेगा। थोड़ा समय दो बहू से। माँ जी, ये सब कहने की बात है, और अकेले मैं अपने बच्चों पर कितना ध्यान दूँ? जब उसका पति को ही उसकी कोई चिंता नहीं है तो? बहू, एक बात ध्यान से सुन, अगर मेरे बड़ा बेटा को तुम्हारी और उसका बेटा का चिंता नहीं होता तो क्या ओवरनाइट ड्यूटी करता? बेचारा सुबह 7 बजे से ऑफिस जाता है, जो रात में 12-1 बजे तक घर पर आता है। ऐसी नौकरी क्यों करना जहाँ कुछ फायदा ही ना हो? देवर जी को देखते हैं कितना कम समय नौकरी में देते हैं और कितना पैसा ज्यादा कमाते हैं। बहू, ये क्या ड्रामा लगा रखी है? सबका अपना अपना फील्ड है और हर चीज में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता है। मेरा छोटा बेटा भी पहले बहुत लेट तक काम करता था, लेकिन अब उसकी पोस्ट आगे चली गई तो थोड़ा कम समय में ज्यादा पैसा कमा रहा है। देख आज उसकी किस्मत कैसे चमक गई है। तो आपका बड़ा बेटा को किस्मत कब चमकेगा? कब तक हम लोग ये गरीब बनकर के घर में रहेंगे? एक अमीर भाई, एक गरीब भाई। अरे बहू, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बड़ा बेटा का भी किस्मत चमकेगा। बस थोड़ा सा हौसला रख बहू, और कुछ नहीं तुमसे मांगती हूँ मैं। बहू, दूसरों की सफलता से जलना अपने ही घर को शांति को जला देता है। समझदारी, प्रेम और सहयोग से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अरे अपने रिश्ते मजबूत कर। बहू, ईर्ष्या रिश्तों को कमजोर करती है, जबकि अपनापन सहयोग परिवार को मजबूत बनाते हैं। ऐसा ना हो बहू कि कल मेरा बेटा बुलंदी छुए और तुम्हारा रिश्ता नाता ही खत्म हो जाए, तो वैसा बुलंदी किस काम का? अरे बहू संभल जा। ये सब कहने की बातें हैं, मेरा पति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इतना दिन हो गया, मेरा बड़ा बेटा जो गया है बाहर, अभी तक उसका फोन नहीं आया है और न खुद आया है। मेरा बड़ा बेटा कर क्या रहा है? दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू, पता नहीं इसके दिमाग में ऐसा क्या चलते रहता है, हमेशा गुस्सा, हमेशा जलन। अरे ये गुस्सा इतना क्यों? इतना समझाने के बावजूद भी ये बड़ी बहू पर कुछ बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है? माँ, अरे बेटा तू अचानक कैसे? सब ठीक है ना? अरे माँ, तुम इतना क्यों सोचने लगती है? अचानक इतने सारे सवाल। माँ, मैं ट्रेनिंग में गया था, मेरी दूसरी जॉब लग गई है माँ, और मैं वहाँ अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। क्या बेटा? हाँ माँ, तुम लोग की कृपा से आज मुझे बहुत अच्छा जगह पोस्टिंग हो गया है। सच्ची में? हाँ पूनम। चलो आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन पूनम एक बात है। क्या? मुझे ना यहाँ अपने परिवार को छोड़ करके 6 महीना चेन्नई रहना होगा, उसके बावजूद ही मैं तुम लोग को बुला पाऊंगा। क्या? अरे हाँ पूनम, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। अरे हाँ बेटा, टेंशन मत लो, बहू और बच्चा दोनों यहाँ सही रहेंगे। जब तुम्हारा जॉब अच्छे से हो जाता है और उसके बाद रूम ले लेता है तो बहू को बुला लेना अपने पास। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुन तो मेरी बहन, सुनाई दे रहा? दीदी बोलिए। पता तुझे तुम्हारे जेठ जी को ना अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ तो मैं क्या करूँ दीदी, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती हूँ। देखा ना बहू, आज मेरा बड़ा बेटा थोड़ा कुछ पैसे कमाने लगा। देखो तुम्हारे ये बिहेवियर के कारण घर में तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया ना, अब रिश्ता को कैसे ठीक करोगी? अब करो। मैं बोलती थी ना तुमसे हमेशा कि मेरा बड़ा बेटा भी बुलंदी छुएगा, लेकिन देखो आज तो मेरा बेटा बुलंदी छू लिया, लेकिन तुम्हारा रिश्ता कैसा रहा? इसलिए बहू, किसी से न जलन नहीं करनी चाहिए।